मेडिकल पाठशाला। हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम देखेंगे लॉफलर्स एंडोकार्डाइटिस। ये जो है कार्डियोमायोपैथी का चौथा टाइप में से एक टाइप है। इसके लिए एक बड़ी सी लंबी लाइन यूज की है हर्षमोहन साहब ने अपनी किताब में। वो ये लिखा है कि फाइब्रोला इलास्टिक, यानी इसको ये भी कहते हैं, इतना बड़ा नाम है, फाइब्रोप्लास्टिक पैराइटल एंडोकार्डाइटिस विद पेरिफेरल ब्लड एसिनोफिलिया। कह रहे हैं कि ये उस तरह का होता है, फाइब्रोप्लास्टिक पैराइटल एंडोकार्डाइटिस है, यानी वहाँ के एंडोकार्डियम में जो पैराइटल है, एंडोकार्डियम में उसमें फाइब्रोप्लास्टिक चेंज होता है, यानी फाइबर का डिपोजिशन हो रहा है विद। और इसमें क्या देखने को मिलता है, ब्लड में जो पेरिफेरल ब्लड है उसमें एसिनोफिलिया यानी एसिनोफिल्स बढ़े हुए मिलेंगे। आप ये जान लें कि पेरिफेरल ब्लड बस उसी को बोलते हैं जो ब्लड हमारे सर्कुलेशन में होता है। आप कहेंगे सब तो सर्कुलेशन में ही होता है, सब नहीं होता है। जो हार्ट में ब्लड है, फिर जो आर्टरी में आया, फिर आर्टेरियोल में गया, फिर उसके बाद कैपिलरी में गया, वेन्योल में गया, वेन में गया, विना केवा में आया, फिर हार्ट में आ गया। अब ये जो सर्कुलेशन सर्किट में जो ब्लड पाया जा रहा है इसको हम बोलेंगे पेरिफेरल ब्लड। उसके अलावा जो ब्लड होता है, जैसे कि स्प्लीन में है ब्लड, लिवर में अपना खुद का अंदर ब्लड जो है, बोन मैरो में ब्लड है, वो पेरिफेरल ब्लड नहीं होता है। तो ये आप समझ गए होंगे पेरिफेरल ब्लड, यानी इस पेरिफेरल ब्लड में इसिनोफिल्स बढ़े हुए मिलेंगे और ये फाइब्रोप्लास्टिक चेंज होगा। पेरिफेरल ब्लड इसिनोफिलिया मिलेगा, वही चीज आ गई, कोई बड़ी बात नहीं है। और इसमें इन्फ्लेमेटरी इनफिल्ट्रेट भी होगा, यानी इन्फ्लेमेटरी सेल्स भी जो इन्फ्लेमेशन कॉज कराते हैं, वो वाले सेल्स वो एंडोकार्डियम में डिपॉजिटेड मिलेंगे, एंडोकार्डियम में पाए जाएंगे। सबसे अंदर की जो हमारी लेयर होती है हार्ट की, उसमें डिपॉजिटेड होंगे। और इओसिनोफिल कहाँ मिलेगा? मायोकार्डियम में। देखो पूरे ब्लड में, पेरिफेरल ब्लड में इओसिनोफिलिया बढ़ा हुआ होता है, तो वो हार्ट में भी आएगा। तो हार्ट में भी आएगा तो फिर इसलिए इओसिनोफिल्स यहाँ भी पाया जा रहा है। तो और दूसरे भी इन्फ्लेमेटरी सेल्स भी पाए जाते हैं। ये इतना हो गया लॉफलर्स एंडोकार्डाइटिस में। होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। इसमें यही होता है कि इससे एंडोकार्डियम में ही जो है सबसे अंदर की जो लेयर होती है उसमें इन्फ्लेमेटरी सेल्स का डिपोजिशन हो जाए, एसिनोफिल का डिपोजिशन हो जाएगा और फाइब्रोसिस होगी वहां पर, फाइबर टिश्यू बनेगा। तो ये था हमारा लॉफलर्स एंडोकार्डाइटिस। और बाकी जो सिम्टम्स हैं, एटियोलॉजी है, वो लगभग वही होगी जो इससे पहले हमने पढ़े। सिम्टम्स क्या होते हैं? हार्ट जो है पूरा रिस्ट्रिक्टिव हार्ट हो जाता है, हार्ट पूरी तरह से रिलैक्स नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसकी वजह से जो एंडोकार्डियम में हार्डनेस आ जाती है तो रिलैक्स नहीं कर पाएगा, उसमें ब्लड पूरा नहीं आ पाएगा, तो वॉल्यूम भी घट जाएगा। वॉल्यूम, किसका वॉल्यूम घटा? वेंट्रिकल्स का वॉल्यूम घटता है। वेंट्रिकल्स का वॉल्यूम घटने की वजह से उसके अंदर जो ब्लड एकोमोडेट होना चाहिए तो नॉर्मली वो नहीं आएगा। आप इससे पहले की वीडियो देखें, आपको तब ये पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा, क्योंकि सब में सिमिलरिटी है, बस ये चेंजेस इसमें आते हैं कि क्या चीज डिपॉजिट हो रही है। यहाँ पर इसिनोफिलिया भी हो रहा है हर जगह और इन्फ्लेमेटरी सेल्स भी आ रहे हैं। तो ये होता है इसमें। अब कुछ अदर फॉर्म्स भी कार्डियोमायोपैथी के डिस्क्राइब किए गए हैं, सिर्फ नाम मिले हैं हमें बुक में, मैं आपको बता देता हूँ। हीमोक्रोमेटोसिस भी हो सकता है, यानी इन वजहों से भी तुम्हारा ये कार्डियोमायोपैथी होता है। हीमोक्रोमेटोसिस का मतलब होता है आयरन ओवरलोड। आयरन जो है वो हमारे मायोकार्डियम में बहुत ज्यादा हो जाए, उसमें अगर बहुत ज्यादा ठूस ठूस के आयरन आप भर देंगे तो हार्डनेस बढ़ेगी ना। तो हार्डनेस बढ़ने से ही रिस्ट्रिक्शन पैदा होगा, रिलैक्सेशन सही नहीं होगा, वॉल्यूम नहीं पूरा आ पाएगा ब्लड का। फिर आगे की जो कंडीशन आएगी वो आप जानते ही हैं, ब्लड जब बाहर पंप कम होगा, टिश्यूज को कम मिलेगा, बॉडी में थकान होगी, डिस्निया होगा, ये सब चीजें आएंगी। मायोकार्डियल सार्कोइडोसिस, यानी मायोकार्डियम के अंदर सार्कोइडोसिस हो जाए, ये कोई बड़ी बला नहीं है। सार्कोइडोसिस में क्या होता है, जो ग्रेन्युलोमा का बनना या फिर इन्फ्लेमेटरी सेल्स का मौजूद होना। इन्फ्लेमेटरी सेल्स जो इन्फ्लेमेशन के दौरान आते हैं, जैसे कि मोनोसाइट है, ये इसिनोफिल है, न्यूट्रोफिल है, ये सारी चीजें इकट्ठा हो जाएं किसके अंदर? मायोकार्डियम में। और इसको ग्रेनुलोमा का ग्रेनुलोमेटस इन्फ्लेमेशन का होना। ग्रेनुलोमेटस एक
ग्रैनुलोमेटस इन्फ्लेमेशन क्या होता है, एक स्पेशल टाइप का इन्फ्लेमेशन होता है, इसमें गांठ जैसा बन जाती है। जहां पर ये बनता है, जो टीबी आपने पढ़ा होगा, तो टीबी में जो इन्फ्लेमेशन पाया जाता है, जहां पर भी टीबी होता है, तो उसमें ग्रैनुलोमेटस टाइप का इन्फ्लेमेशन होता है। ये थोड़ा खतरनाक टाइप का होता है, हार्ड होता है, तो उसी तरह का इन्फ्लेमेशन इसमें देखा जा सकता है। कार्सिनोइड सिंड्रोम, ये एक तरह का न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर है, इसमें भी ये हो सकता है। स्लेरोडर्मा, स्लेरोडर्मा क्या होता है कि ओवरऑल जो है बॉडी में, स्किन में, स्पेशली कहाँ, स्किन में कोलेजन और कनेक्टिव टिश्यूज जहाँ जहाँ भी हैं, तो उसमें क्या होता है, प्रोटीन कोलेजन जो है ये बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ जाता है, उसका डिपोजिशन ज्यादा, प्रोडक्शन ज्यादा होने लगता है। इसकी वजह से क्या होगा, हार्डनेस तो होना लाजमी है। नियोप्लास्टिक इनफिल्ट्रेशन इन दी हार्ट, ये ओवरऑल बॉडी में होगा तो हार्ट में भी होगा। नियोप्लास्टिक इनफिल्ट्रेशन इन द हार्ट, हार्ट में क्या होने लगे, नियोप्लेसिया की जो सेल्स हैं, जो न्यूप्लास्टिक टाइप का इनफिल्ट्रेशन हो जाए, एक्यूमुलेशन होने लगे। तो इसके साथ हमारा जो है कार्डियोमायोपैथी कंप्लीट हो जाता है। सॉरी दिख नहीं रहा, ये है कार्सिनोइड सिंड्रोम, न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर होता है। स्लेरोडर्मा, प्रोटीन कोलेजन और बढ़ जाता है, प्रोटीन कोलेजन का बढ़ जाना स्लेरोडर्मा कहलाता है। ओवरऑल बॉडी में बढ़ेगा, स्किन में बढ़ेगा, कनेक्टिव टिश्यूज में पड़ेगा, तो हार्ट में भी असर पड़ेगा। न्यूप्लास्टिक इन्फिल्ट्रेशन इन द हार्ट, ये भी एक तरह का कार्डियोमायोपैथी होता है। इसी की तरह, इसी के साथ हमारा ये जो कार्डियोमायोपैथी का पार्ट था पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है। थैंक यू।